गांव के बाहर एक पुराना बंगला था। इतना पुराना कि लोगों को याद भी नहीं था कि वहां आखिरी बार कोई कब रहा था। दिन में वो बंगला बस टूटी हुई दीवारों और बंद खिड़कियों वाला एक सुनसान मकान लगता था। लेकिन रात के ठीक 12 बजे उस बंगले की ऊपर वाली खिड़की अपने आप खुल जाती थी। लोग कहते थे वहां एक रहस्यमयी आत्मा रहती है जो रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक एक्टिव रहती है। जो भी उस सड़क से रात में गुजरता उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी औरत के रोने की आवाज तो कभी धीमी डरावनी हंसी। इसी गांव में रहता था 20 साल का आरव। आरव को भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो हर रात अपने दोस्त के होटल से काम करके उसी सड़क से घर लौटता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। समय था रात के 1 बजे। पूरा इलाका सुनसान था। सड़क पर सिर्फ आरव के कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसकी नजर बंगले की ऊपर वाली खिड़की पर गई। वहां सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे और वो लगातार आरव को देख रही थी। आरव डर गया। उसने दोबारा ध्यान से देखा, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। आरव ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, रुको। आरव तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। और तभी बंगले का पुराना लोहे का गेट अपने आप खुलने लगा। चर अंदर पूरा अंधेरा था। ठंडी हवा अचानक तेज हो गई। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक लिया हो। उसके कानों में अचानक कई आवाजें गूंजने लगीं। हमें छोड़कर मत जाओ, यहीं रहो, यहीं रहो। आरव घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे सुन्न हो चुका था। और फिर वो सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे सड़क किनारे पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो बिल्कुल चुप था। उसकी मां ने पूछा, आरव क्या हुआ था? लेकिन आरव बस दीवार को घूरता रहा। उस रात ठीक 12 बजे आरव अचानक अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कमरे की खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं। ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई और आरव की आंखों में उस पुराने बंगले की परछाई दिखाई देने लगी। अब उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी। वो धीरे से बोला, मैं वापस आ गई हूं। उस रात के बाद पूरा गांव डरने लगा। किसी के घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते, किसी के घर की लाइट्स झपकने लगती, तो किसी को रात में छत पर कदमों की आवाज सुनाई देती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हर घटना के बाद लोगों को सड़क पर आरव दिखाई देता। वो चुपचाप खड़ा रहता और उसके पीछे सफेद कपड़ों में वही औरत दिखाई देती। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वो औरत गायब हो जाती। धीरे धीरे आरव दिन में बिल्कुल सामान्य रहने लगा। उसे रात की कोई बात याद नहीं रहती थी। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने आरव को देखकर कहा, ये वही आत्मा है जो 25 साल पहले इसी बंगले में मरी थी। पूरा गांव हैरान रह गया। बूढ़े आदमी ने बताया, 25 साल पहले उस बंगले में एक औरत रहती थी। उसका पति उसे बहुत परेशान करता था। फिर एक रात वो औरत अचानक गायब हो गई और अगले दिन उसका पति मृत मिला। तब से वो बंगला बंद पड़ा है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। बूढ़े आदमी ने कहा, वो आत्मा किसी को मारना नहीं चाहती, वो किसी चीज को ढूंढ रही है। उस रात गांव वाले हिम्मत करके बंगले के अंदर गए। ऊपर वाले कमरे में उन्हें एक पुरानी टूटी अलमारी मिली। अलमारी के अंदर एक छोटी बच्ची की पुरानी फोटो रखी थी। फोटो के पीछे लिखा था, मेरी बेटी अनाया। अब सब समझ गए। वो आत्मा अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही थी। तभी अचानक
पूरा कमरा कांपने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा तेज होने लगी और अंधेरे में वही आवाज गूंजी, मेरी बेटी कहाँ है? आरव अचानक दर्द से चिल्लाने लगा। तभी गांव के बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, अनाया अभी जिंदा है। सब लोग चौंक गए। असल में गांव की एक बुजुर्ग महिला ही वो खोई हुई बच्ची थी जिसे बचपन में किसी ने गोद ले लिया था। जब उस महिला को बंगले में लाया गया तो पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। आरव की आंखों से आंसू निकलने लगे और फिर उसके मुंह से धीमी आवाज निकली, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। वो बुजुर्ग महिला भी रोने लगी। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई, आरव जमीन पर बैठा हुआ था और खिड़की के पास खड़ी हुई सफेद परछाई धीरे धीरे हवा में गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद उस बंगले से कभी कोई आवाज नहीं आई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात के 12 बजे उस सड़क से गुजरो तो कभी कभी ऊपर वाली खिड़की में एक औरत मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, जैसे आखिरकार उसे उसकी बेटी मिल गई हो। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री, सस्पेंस और हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी नींद उड़ा दे।